हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में हरियाणा जी के भाई के सर जी। तो दोस्तों, हम हरियाणा बुक कवर कर रहे हैं, ट्विटर ऑफ हरियाणा। तो आज का हमारा सेशन है ये वाला, हरियाणा का प्राचीन इतिहास। ये टॉपिक रहेगा आज अपना। तो शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। तो हमारा देखते हैं क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हरियाणा को 3 कालों में बांटा गया है। ठीक है, तो ये कौन से काल है? एक तो ये हो गया प्रागैतिहासिक काल, एक हो गया आगे ऐतिहासिक काल, और तीसरा हो गया ऐतिहासिक काल। ये 3 काल। तो जो नंबर 1 पर होता है ये वाला काल, प्रागैतिहासिक काल, इसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं होता, तो इसी को कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। तो इसमें पाषाण काल इसका एग्जाम्पल रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला है आग ऐतिहासिक काल। ये है वह काल होता है जिसमें हमें लिखित साक्ष्य तो मिला है लेकिन पढ़ा नहीं गया। इसको कहते हैं आग ऐतिहासिक काल। ये इसके अंदर आएगा अपनी सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, और ये वाला होता है इंपोर्टेंट 30 नंबर का, ऐतिहासिक काल। यह वह काल है जिसमें हमें लिखित साक्ष्य भी मिला है और पढ़ा भी गया है। तो यह रहता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके उदाहरण है वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो इसका मतलब यह है उत्तर काल और जो वैदिक काल में जो ग्रंथ मिले हैं वो सब पढ़े गए हैं और लिखित है, इसका ये मतलब है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे का शुरू करते हैं। पूरा पाषाण काल को आखेटक एवं खाद्य संग्रह के रूप में जाना जाता है। जो ये पूरा पाषाण काल है दोस्तों, इसको आखेटक के रूप में जाना जाता है। मतलब आदिवासी रहते थे जो इधर उधर भटकते थे और फल जो गिर जाते हैं उनको इकट्ठा करते थे, उनसे अपना जीवन यापन करते थे, इसलिए इसको आखेटक और खाद्य संग्राहक कहा गया। खाद्य संग्रह करना मतलब एक स्थान से पड़े हुए खानों को, फलों को, फूलों को उठाना और उनसे ही अपना जीवन यापन करना। ठीक है दोस्तों, पाषाण काल में औजारों को माइक्रोलिथ कहते थे। जो अपना ये पाषाण काल था, इसमें औजारों को माइक्रोलिथ कहा जाता था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये पूछा जा सकता है कि भाई पाषाण काल जो समय था अपना, उसमें औजारों को किस नाम से जाना जाता था। पहिए का आविष्कार जो हुआ था वो अपने नव पाषाण काल में हुआ था। दोस्तों, ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई बताओ नव पाषाण काल का में पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था। इस तरह से आ सकता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मध्य पाषाण काल में कुत्ते को पालतू पशु बनाया गया था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नवपाषाण काल में मनुष्य ने स्थायी निवास विकसित हुआ था। जो नवपाषाण काल है उसमें मनुष्य ने मतलब जो पहले वो इधर उधर भटकता था वो सब भटकना छोड़ दिया, नवपाषाण काल में घर बनाने शुरू कर दिए, स्थायी निवास। यही है इसका मतलब। नवपाषाण काल में बीजहोम से गर्तवास के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, नवपाषाण काल में चिरांड से हड्डी मिली है। मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला हथियार कुल्हाड़ी था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कुल्हाड़ी बनाई थी मनुष्य ने सबसे पहले। प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज पल्लवपुरम से हुई है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति है उसकी खोज कहाँ से हुई है? पल्लवपुरम से। दोस्तों, एक बार कमेंट कर देना कि वीडियो कैसी बनी है। इस तरह की वीडियो बनाई जाए या नहीं बनाई जाए, ताकि मुझे थोड़ा सा पता चले कि आप लोगों का इंटरेस्ट है या नहीं है। अगर आप लोग कहोगे सर नहीं बनाओ, तो फिर हम MCQ क्वेश्चन की क्विज बना लेंगे। मुझे लगता है पहले इस तरह से पढ़ाना सही है, फिर उसके बाद MCQ क्विज सही रहेगी। बाकी आप एक बार कमेंट कर देना इस तरह से पढ़ाना सही है या नहीं है, प्लीज़। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, किसी को वीडियो अच्छी लगे तो भाई। पुरापाषाण कालीन जो औजारों की खोज थी वो किसने की थी दोस्तों? अपने रॉबर्ट बुश ने की थी। कब की थी? 1863 में की थी औजारों की खोज। लघु अश्म का क्या अर्थ है? औजारों का आकार छोटा। लघु अश्म का मतलब है जो आकार छोटे आकार में होते हैं उनको कहते हैं लघु अश्म। पिंजौर जो कि पंजाब में है, पिंजौर जो कि पंचकुला में है, हरियाणा का सबसे पुराना साक्ष्य मिला है। अरावली क्षेत्र के फिरोजपुर झिरका। अरावली क्षेत्र ये हो जाता है दोस्तों नीचे वाला क्षेत्र है, इस तरह से पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। दक्षिण का जो ये वाला एरिया है ये अपना अरावली क्षेत्र है। इसके अंतर्गत ये आता है अपना फिरोजपुर झिरका, नूहू, गुड़गांव, ये आता है पलवल अरावली क्षेत्र में। तो जो ये अरावली क्षेत्र है फिरोजपुर झिरका कोटला स्थान से क्या मिले हैं? चिकने गोलदार पत्थर। चिकने गोलदार पत्थर मिले हैं और चमकदार पत्थर मिले हैं। कहाँ मिले हैं? अरावली क्षेत्र में, फिरोजपुर झिरका कोटला स्थान से। कोटला झील बहुत फेमस है यहाँ की। मध्य पाषाण काल में पशुपालक के साक्ष्य आदमगढ़ से मिले हैं। जो मध्य काल था उसमें पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ गांव से। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से मिला। ये रहेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला? नर्मदा घाटी से। राग कटीला शगन कल्लू नवपाषाण काल से संबंधित है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक मानते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैं इसी तरह बताता रहूंगा कौन सा इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो इसको अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। अलेक्जेंडर कनिंघम है जो इसको भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आपको ये आंसर देना, भीमबेटका है जो ये चित्रकला, ये अपनी प्रागैतिहासिक काल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, लेकिन ये भीमबेटका एक गुफा है, वो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश है या महाराष्ट्र है? किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। भीमबेटका कहाँ है? मेहरगढ़ पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक प्राप्त हुए हैं।
एक ही कमरे में 3 मानव काल दमदमा से प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण काल में किसी का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है, ये याद रखना है। ये पूछा जा सकता है किसी का सर्वप्रथम साक्ष्य किस काल में मिला, तो आपको लिखना है नवपाषाण काल में। भारत में खोजा गया प्रथम मानव निग्रोइड प्रजाति से संबंधित था। कर्जन, लॉर्ड मत लगाया करो इनका आगे। कर्जन के समय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी। ठीक है, पुरातत्व विभाग की स्थापना किसके समय में हुई थी? कर्जन के समय में। मनुष्य ने तीर धनुष का आविष्कार मध्य पाषाण काल में किया था, ये इंपोर्टेंट रहेगा। भाई तीर धनुष का आविष्कार कब हुआ था? मध्य पाषाण काल में। ये हो गया हमारे वन लाइनर, हरियाणा का प्राचीन इतिहास। अब इसको देखते हैं, फिर आगे ऐतिहासिक काल को। पूरा पाषाण काल इसी का अंत था, ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें आग की खोज हुई थी। आग की खोज इसी में हुई थी। फिर आगे ऐतिहासिक काल में आग की खोज हुई थी। पिंजौर क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र, पिंजौर ये सबसे ऊपर का रहता है, शिवालिक वाला क्षेत्र सबसे ऊपर का रहता है हरियाणा में। ये ध्यान रखना है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो जो ये एरिया है ना अपना, ये सारा शिवालिक एरिया होता है। अम्बाला, पंचकुला, करनाल, ये वाला यमुनानगर, ये वाला। मानव जीवन के प्रारंभिक साक्ष्य के रूप में हमें मानव खोपड़ी मिली है, जो कि 1.5 करोड़ वर्ष पुरानी है। यह हरियाणा का सबसे प्राचीन साक्ष्य है। इसकी खुदाई किसने की थी? डॉक्टर पिलग्रिम ने। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो अगला पेज शुरू होगा। स्थान पिंजौर, सुकेतड़ी काल का, अरावली क्षेत्र, फिरोजपुर जिला, नूह, कोटला आदि स्थानों पर चिकने गोल्डा पत्थर मिले, ये हमने पढ़ लिया था। चलो अगला पेज पढ़ते हैं। ये हमारा पेज था, पेज नंबर 4। हम ट्विटर ऑफ हरियाणा बुक कवर कर रहे हैं, तो हमारा अगला पेज है ये, जिसमें दिए हुए हैं क्वेश्चन। चलो अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं, कितना कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे। चलो देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, उस काल का नाम बताइए जिसका कोई हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में ही, जो ये आग ऐतिहासिक काल है और ये है ऐतिहासिक काल। फिर आगे ऐतिहासिक काल है, इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से ऐतिहासिक काल का उदाहरण कौन सा है? कौन सा है बताइए। आपको 5 सेकंड में लगेगा, आपको खुद सोचना, मैं डायरेक्ट आंसर बोलूंगा। इसका सही आंसर होगा डी, पाषाण काल। अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए, क्या होगा? वह कौन सा काल है जिसका हमें लिखित साक्ष्य तो मिला है लेकिन पढ़ा नहीं गया? बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा आपका आग ऐतिहासिक काल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से आगे ऐतिहासिक काल का उदाहरण कौन सा है? बताइए कौन सा है उदाहरण। तो इसका उदाहरण है सी, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन पढ़े नहीं गए। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, याद रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। वह काल कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5। वह काल कौन सा है जिसका हमें लिखित साक्ष्य मिला है और पढ़ा भी गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। इसका आंसर आएगा डी, उत्तर वैदिक काल और पाषाण काल, सॉरी वैदिक काल। डी है ए और बी दोनों, यानी वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इसका आंसर रहेगा ये। आग की खोज किस काल में हुई थी? बताइए इसका क्या आंसर आएगा। अभी बताया थोड़ी देर पहले, पूरा पाषाण काल में हुई थी। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस काल को आखेटक एवं खाद्य संग्राहक के रूप में जाना जाता है? बताइए किस काल को जाना जाता है? पूरा पाषाण काल को। ठीक है, पाषाण काल में औजारों को किस नाम से जानते थे? अभी बताया था ऊपर, सी ऑप्शन, माइक्रोलिथ। प्रथम पालतू पशु कौन सा था? कुत्ता पाला गया था, याद है ना। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? इसका सही आंसर होगा नवपाषाण काल में। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। कुत्ते को किस काल में पालतू बनाया गया था? मध्य पाषाण काल में बनाया गया था। मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु कौन सी थी? बताइए कौन सी थी मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु? तांबा, तांबा आंसर है इसका। ठीक है, ध्यान रखना इसका। मनुष्य ने स्थायी निवास किस काल में विकसित किया था? किस काल में विकसित किया था? नवपाषाण काल में। चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य नवपाषाण काल में कहां से प्राप्त हुआ है? कोल डी है वहां से। ठीक है, यहां से प्राप्त हुआ है। नवपाषाण काल में किस स्थान से गरुड़वास प्राप्त हुए? ब्रिजहोम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवपाषाण काल में किस स्थल से हड्डी के साक्ष्य मिले हैं? चिरावन से। मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला औजार कौन सा था? कौन सा था? कुल्हाड़ी। मनुष्य भारतीय पुरापाषाण काल कलाकृति की खोज किस स्थान से हुई है? पल्लवपुरम से। क्वेश्चन नंबर 19। पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की थी? रॉबर्ट बुश फुट ने। रॉबर्ट बुश फुट ने पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज कब की थी? 1863 में। हरियाणा के किस स्थान से एक मानव की खोपड़ी मिली है? पिंजौर से। पिंजौर में मानव खोपड़ी मिली है, यह कितने वर्ष पुरानी थी? 1.5 करोड़ वर्ष। पिंजौर से प्राप्त एक मानव खोपड़ी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी दोस्तों? इसका आंसर आएगा डॉक्टर जी पिलग्रिम। लघु असम का क्या अर्थ है? छोटे औजार, है ना। औजारों को आकार छोटा होना।
क्वेश्चन नंबर 25, हरियाणा में सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ मिला है? कहाँ मिला है? पिंजौर में। अरावली क्षेत्र में किस स्थान से चिकने गोलदार पत्थर, चमकदार पत्थर मिले हैं? इसका सही आंसर आएगा फिरोजपुर, झिरका और कोटला। ठीक है, अरावली होता है सबसे नीचे वाला इलाका, और सबसे नीचे वाले इलाके हैं ये नुहू, फिरोजपुर, झिरका। आप इसको इस तरह से ध्यान रखना, अरावली सबसे नीचे होता है और नुहू है जो पढ़ाई के स्तर में सबसे नीचा है, कोई तरक्की नहीं है, तो यहाँ अरावली का इलाका है सबसे नीचे वाला। मध्य पाषाण काल में पशु पालन के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? ये ऑप्शन आदमगढ़। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला? क्वेश्चन नंबर 28, सी राइट आंसर, नर्मदा घाटी पर। क्वेश्चन नंबर 29, राग का टीला किस नवपाषाण काल से संबंधित है? इसका आंसर आएगा सघन कल्लू। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय पुरातत्व के जनक किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर को माना जाता है। तो दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन हो गए पूरे, क्वेश्चन नंबर 30 तक। अब देखते हैं और भी है केस में, और भी है। चलो 40 कंप्लीट करते हैं, फिर अगला पार्ट, अगला टॉपिक अगली वीडियो में बनाएंगे। कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक काल में चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 का क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा बी, भीमबेटका। आपको आज कमेंट करना भीमबेटका कहाँ पे है, मध्य प्रदेश है या आंध्र प्रदेश है? बताइए, या कहाँ है? महाराष्ट्र है। आपको आंसर देना। किस पुरातन स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के साक्ष्य मिले हैं? मेहरगढ़, राइट आंसर हो जाएगा। भारत में किस स्थान से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? बताइए दोस्तों, इसका क्या आएगा? इसका सही आंसर होगा ए, भीमबेटका। क्वेश्चन नंबर 34, एक ही कमरे में 3 मानव कंकाल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर आएगा दमदमा। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। और आपको बताना है ये कहाँ पे है भीमबेटका। देखते हैं किसी को पता है या नहीं पता। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए, फ्री नोट्स चाहिए, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, मेरी व्हाट्सएप आईडी पर मैसेज कीजिए, आपको 5000 प्लस पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। ये सारी किताब मैं आपको फ्री में दूंगा, मेरे पास सभी किताबें पीडीएफ के रूप में है हरियाणा की। आपको बस मेरे व्हाट्सएप से जुड़ जाना है। चैनल के पे जाइए, चैनल के नाम पर क्लिक करोगे तो वहाँ सभी लिंक दिए हुए हैं। हमारी साइट का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, मेरी पर्सनल आईडी का नाम है, लिंक है व्हाट्सएप चैट के नाम से, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। कृषि सर्वप्रथम किस काल में हुई थी? कहाँ हुई थी दोस्तों? सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? भारत में खोजा गया प्रथम मानव किस प्रजाति से संबंधित था? तो इसका क्या आंसर आएगा? निग्रोइड। पुरातत्व विभाग की स्थापना किस गवर्नर जनरल ने की थी? बी, करजन ने। भीमबेटका किस काल से संबंधित है? भीमबेटका की गुफाएं बताइए। मध्य पाषाण काल से संबंधित है। लास्ट क्वेश्चन है अपना ये, मनुष्य ने सर्वप्रथम तीर धनुष का आविष्कार किस काल में किया था? इसका आंसर आएगा मध्य पाषाण काल। तो दोस्तों आपको ये कैसी लग रही है अपनी सीरीज, जिसको आगे रखा जाए या नहीं रखा जाए, प्लीज ये कमेंट करें। और कल का टॉपिक रहेगा ये वाला, ठीक है, आगे ऐतिहासिक काल। ठीक है, ये हम सारी बुक कवर करेंगे, कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।